ये मुख्तार का रुतबा ही था कि सियासी दांव पेच के जानकार से लेकर बाहुबली के सफर के दौरान हमेशा उसका रौब बरकरार रहा। जिसकी हनक से कभी सियासत की कुर्सी हिलती थी वो हमेशा के लिए खामोश हो गया है। कभी वक्त था जब वो अपने बाहुबल के दम पर गवाहों को खामोश करने का काम करता था, लेकिन अब उन्हीं गवाहों की गवाही पर हो रहा है उसके जुर्म का हिसाब। जुर्म का मुख्तार खामोश हो गया है। अवधेश राय हत्याकांड में जैसे ही अदालत की कलम से उस गुनहगार के लिए सजा लिखी गई, उसके साम्राज्य का सूरज पश्चिम की ओर अस्ताचल होने के लिए ढलता दिखा। वह मुख्तार जिसकी हनक कई राज्यों में थी, वह मुख्तार जिसने 6 बार विधानसभा में जीत का परचम लहराकर मऊ से लेकर लखनऊ तक अपना सिक्का जमाया, वह मुख्तार जो कभी जेल की सलाखों में कैद हुआ तो वहां भी उसकी हनक कम नहीं हुई। वो गुनाहों की अंधेरी गलियों से निकलकर सियासी गलियारों में अपनी ठसक कायम कर चुका था। करीब 2 दशक तक सूबे की सियासत उसके बाहुबल का गुलाम रही, लेकिन वक्त के साथ कानून का चाबुक कुछ ऐसा चला कि न सिर्फ उसका सियासी सूरज अस्त हो गया, बल्कि पहली बार उस सूबे में बाहुबल पनाह मांगती दिखी। मुख्तार अंसारी साल 2002 से 2017 तक लगातार यूपी के मऊ से विधायक रहा। सबसे हैरानी की बात थी कि वह जेल से ही पर्चा भरता था और कहा जाता है कि वहीं से वो सब कुछ मैनेज करके चुनाव भी जीत जाता था। खुद को क्रिमिनल करार दिए जाने पर वह कहता था, मैं अपराधी नहीं, लोगों का मददगार हूं। उसने लोगों के बीच रॉबिन हुड की छवि बनाने की कोशिश की। 2005 में मुख्तार अंसारी के सबसे खूंखार शूटर मुन्ना बजरंगी ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी थी। हत्या को तब जिस तरह अंजाम दिया गया था, उसके बाद यह माना जाने लगा था कि उसे चुनौती देने वाला शायद कोई नहीं है। इस हत्याकांड ने मुख्तार को यूपी के सबसे बड़े डॉन के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने यूपी में कई जघन्य अपराध किए, जिनमें पुलिस वालों की हत्या भी शामिल थी। वह राज्य के कुख्यात अपराधियों और शूटर्स का गैंग बनाकर काम करता था। पुलिस के मुताबिक उसका लिंक बिहार के गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से भी था। यही वजह रही कि उसने मजबूत नेटवर्क बना लिया था। मुख्तार अंसारी ठेकों से करोड़ों रुपए की मासिक उगाही करता था। कारोबारियों को भी डरा धमकाकर उनसे वसूली किया करता था। कहा जाता है कि हर उगते सूरज को शाम का मुंह देखना पड़ता है। मुख्तार के लिए यह मुहावरा सही साबित हुआ। साल 2017 में जैसे ही यूपी की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई, मुख्तार के बाहुबल का दम बेदम होने लगा। कभी यूपी के आपराधिक गलियारों पर राज करने वाले मुख्तार अंसारी के लिए साल 2020 काल के रूप में साबित होने लगा था। उसी दौरान उसके खिलाफ मिशन क्लीन शुरू किया गया था। जिस तरह वह कभी लोगों में डर फैलाता था, उससे बुरी तरह पुलिस उसके गैंग के लोगों में डर फैलाने लगी थी। ये वो समय था जब मुख्तार के गुर्गों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर एक्शन होने लगा था। उसके एक एक अपराध का हिसाब यूं हो रहा था। 2009 में मुंबई से उसका सबसे दुर्दांत शूटर मुन्ना बजरंगी अरेस्ट किया गया था, जिसकी वर्ष 2018 में बागपत की जेल के भीतर हत्या हो गई। यह घटना मुख्तार अंसारी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इसी दौरान जेल के अंदर भी उसका नेटवर्क धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसके पुराने साथी उससे दूर होने लगे। यूपी के मऊ से विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी को कई मामलों में सजा सुनाई गई और वो बांदा की जेल में बंद था। मुख्तार की मौत पर उसके अत्याचारों से पीड़ित लोगों ने कहा है कि ये करतूत का इंसाफ है और इससे उन्हें संतुष्टि मिली है। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिला है और बहुत हम अंदर खुश है। हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। अदालत में भी आप लोगों का मामला अभी तक पेंडिंग चल रहा है, न्याय मिलने की उम्मीद थी? हमको भगवान की बहुत उम्मीद है और जो करते हैं भगवान करते हैं। आज भगवान ही की है तो सब हुआ है। भगवान ने न्याय कर दिया। उनकी मौत की सूचना कब आपको मिली, कैसे मिली? हमको 9 साढ़े 9 बजे करीब हमको सूचना मिली है उनके मौत का। मुख्तार अंसारी पर यूपी, पंजाब, नई दिल्ली और कुछ और राज्यों में लगभग 60 मामले पेंडिंग थे। मुख्तार अंसारी की यूपी के नोएडा, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में अरबों की बेनामी प्रॉपर्टी थी।
ये मुख्तार का रुतबा ही था कि सियासी दांव-पेच के जानकार से लेकर बाहुबली के सफर के दौरान हमेशा उसका रौब बरकरार रहा। जिसकी हनक से कभी सियासत की कुर्सी हिलती थी, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया है। कभी वक्त था जब वो अपने बाहुबल के दम पर गवाहों को खामोश करने का काम करता था, लेकिन अब उन्हीं गवाहों की गवाही पर हो रहा है उसके जुर्म का हिसाब। जुर्म का मुख्तार खामोश हो गया है। अवधेश राय हत्याकांड में जैसे ही अदालत की कलम से उस गुनहगार के लिए सजा लिखी गई, उसके साम्राज्य का सूरज पश्चिम की ओर अस्ताचल होने के लिए ढलता दिखा। वह मुख्तार जिसकी हनक कई राज्यों में थी, वह मुख्तार जिसने 6 बार विधानसभा में जीत का परचम लहराकर मऊ से लेकर लखनऊ तक अपना सिक्का जमाया, वह मुख्तार जो कभी जेल की सलाखों में कैद हुआ तो वहां भी उसकी हनक कम नहीं हुई। वो गुनाहों की अंधेरी गलियों से निकलकर सियासी गलियारों में अपनी ठसक कायम कर चुका था। करीब 2 दशक तक सूबे की सियासत उसके बाहुबल का गुलाम रही, लेकिन वक्त के साथ कानून का चाबुक कुछ ऐसा चला कि न सिर्फ उसका सियासी सूरज अस्त हो गया, बल्कि पहली बार उस सूबे में बाहुबल पनाह मांगती दिखी। मुख्तार अंसारी साल 2002 से 2017 तक लगातार यूपी के मऊ से विधायक रहा। सबसे हैरानी की बात थी कि वह जेल से ही पर्चा भरता था और कहा जाता है कि वहीं से वो सब कुछ मैनेज करके चुनाव भी जीत जाता था। खुद को क्रिमिनल करार दिए जाने पर वह कहता था, मैं अपराधी नहीं, लोगों का मददगार हूं। उसने लोगों के बीच रॉबिन हुड की छवि बनाने की कोशिश की। 2005 में मुख्तार अंसारी के सबसे खूंखार शूटर मुन्ना बजरंगी ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी थी। हत्या को तब जिस तरह अंजाम दिया गया था, उसके बाद यह माना जाने लगा था कि उसे चुनौती देने वाला शायद कोई नहीं है। इस हत्याकांड ने मुख्तार को यूपी के सबसे बड़े डॉन के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने यूपी में कई जघन्य अपराध किए, जिनमें पुलिस वालों की हत्या भी शामिल थी। वह राज्य के कुख्यात अपराधियों और शूटर्स का गैंग बनाकर काम करता था। पुलिस के मुताबिक उसका लिंक बिहार के गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से भी था। यही वजह रही कि उसने मजबूत नेटवर्क बना लिया था। मुख्तार अंसारी ठेकों से करोड़ों रुपए की मासिक उगाही करता था। कारोबारियों को भी डरा धमकाकर उनसे वसूली किया करता था। कहा जाता है कि हर उगते सूरज को शाम का मुंह देखना पड़ता है। मुख्तार के लिए यह मुहावरा सही साबित हुआ। साल 2017 में जैसे ही यूपी की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई, मुख्तार के बाहुबल का दम बेदम होने लगा। कभी यूपी के आपराधिक गलियारों पर राज करने वाले मुख्तार अंसारी के लिए साल 2020 काल के रूप में साबित होने लगा था। उसी दौरान उसके खिलाफ मिशन क्लीन शुरू किया गया था। जिस तरह वह कभी लोगों में डर फैलाता था, उससे बुरी तरह पुलिस उसके गैंग के लोगों में डर फैलाने लगी थी। ये वो समय था जब मुख्तार के गुर्गों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर एक्शन होने लगा था। उसके एक एक अपराध का हिसाब यूं हो रहा था। 2009 में मुंबई से उसका सबसे दुर्दांत शूटर मुन्ना बजरंगी अरेस्ट किया गया था, जिसकी वर्ष 2018 में बागपत की जेल के भीतर हत्या हो गई। यह घटना मुख्तार अंसारी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इसी दौरान जेल के अंदर भी उसका नेटवर्क धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसके पुराने साथी उससे दूर होने लगे। यूपी के मऊ से विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी को कई मामलों में सजा सुनाई गई और वो बांदा की जेल में बंद था। मुख्तार की मौत पर उसके अत्याचारों से पीड़ित लोगों ने कहा है कि ये करतूत का इंसाफ है और इससे उन्हें संतुष्टि मिली है। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिला है और बहुत हम अंदर खुश है। हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। अदालत में भी आप लोगों का मामला अभी तक पेंडिंग चल रहा है, न्याय मिलने की उम्मीद थी। हमको भगवान की बहुत उम्मीद है और जो करते हैं भगवान करते हैं। आज भगवान ही की है तो सब हुआ है। भगवान ने न्याय कर दिया। उनकी मौत की सूचना कब आपको मिली, कैसे मिली? हमको 9 साढ़े 9 बजे करीब हमको सूचना मिली है उनके मौत का। मुख्तार अंसारी पर यूपी, पंजाब, नई दिल्ली और कुछ और राज्यों में लगभग 60 मामले पेंडिंग थे। मुख्तार अंसारी की यूपी के नोएडा, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में अरबों की बेनामी प्रॉपर्टी थी।